खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं आईटी सेल की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की। वो आईटी सेल जो किसी व्यक्ति को भी टोल कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वो टीम जिसे बैड टीम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जो विपक्ष के लोग आपके हिसाब से ना चले उसे टोल करना, जिसे जो आपके खिलाफ चला जाए उसे टोल करना, ये भारत की राजनीति में लगातार हो रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई सत्ता में तब से ज्यादा हो रहा है। अरे आप राहुल गांधी को ट्रोल करते हो, आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनको ट्रोल करते हो, जो भी आपके विपक्ष में है आप उसे ट्रोलिंग करते हो। और आज तो आप लोगों ने हद कर दी। भारत के जो जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं चंद्रचूड़ जी, जोसेफ जी, उनके खिलाफ अपने जो आईटी सेल में प्रोपेगेंडा फैला रखा है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अनर्गल शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री ये सब देख नहीं रहे हैं? और ये सब देख करके उनको शर्म नहीं आ रही कि एक हमारे जो संविधान में सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, जो देश के न्यायविद हैं, उनको ट्रोलिंग की जा रही है। विपक्ष के खिलाफ तो आप छोटे केस में आप सदस्यता बर्खास्त कर देते हैं, और ये ट्रोलिंग वाली गैंग जो आपकी है, जो सीधे संविधान के सर्वोच्च में बैठे हुए न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं, उन पर आपका कानून, आपका हंटर नहीं चल पा रहा है। क्या बात है? ये दोगली नीति आप कब तक करेंगे? भारत की जनता आपको जान चुकी है, आपके ट्रोलिंग गैंग को जान चुकी है, आप लोगों के चेहरों को जान चुकी है कि आप भारत में दोगली नीति कर रहे हैं। विपक्ष का व्यक्ति अगर गलती करे तो वो अन्याय है, आप गलती करें तो न्याय। कौन सी किताब पढ़ते हैं आप लोग? आपने कौन सा गैंग बना रखा है? कौन सा देश बनाना चाहते हैं? कैसा देश बनाना चाहते हैं जब आप संविधान के सर्वोच्च पद में बैठे न्यायविदों को भी नहीं बख्शा जा रहा? आखिर ये ट्रोलिंग गैंग जो है, आईटी सेल जो आपने बना रखा है, इस पर आपका काबू क्यों नहीं है? आप इस पर हंटर क्यों नहीं चला पा रहे? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार वाहियात बयान दे रहे हैं, लगातार वाहियात कमेंट कर रहे हैं, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्यों? अरे आप राहुल के खिलाफ करते हैं, केजरीवाल के खिलाफ करते हैं, आप शिवसेना बाल ठाकरे के खिलाफ करते हैं, आप नीतीश के खिलाफ करते हैं, आप ममता बनर्जी के खिलाफ करते हैं। ठीक है, आपकी राजनीतिक है, आप ट्रोलिंग कर सकते हो, कर रहे हो, परंतु आप न्यायपालिका के खिलाफ, और वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका के खिलाफ, आप अब गलत करा रहे हो। ये बात समझ लो, क्योंकि भारत की जनता अब देख रही है, और अगर भारत की जनता उठ खड़ी हुई तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। आप लोगों को आपकी ये ट्रोलिंग
सेना को भागने का मौका तक नहीं मिलेगा और फिर वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि आप इस ट्रोलिंग गैंग को, जो आपकी ट्रोलिंग गैंग है आईटी सेल, इस पर काबू पाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो निशाना बनाया जा रहा है ये अन्यायपूर्ण है, गलत है, ये हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं है और ये आप जो करा रहे हैं एक नई परिभाषा गढ़ के करा रहे हैं। अभी विपक्ष के कई नेताओं ने, लगभग 15 से 20 नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा है, इसी बात के लिए लिखा है कि आपकी आईटी सेल लगातार ट्रोलिंग कर रही है उन जजों के खिलाफ जो आज जिधर पूरा देश देख रहा है न्याय की व्यवस्था जहां वो कायम करना चाहते हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपके सरकार के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप में महत्वपूर्ण है। बस यही आपके आग लग जाती है, यही आपकी मिर्ची लग जाती है आपके नेताओं के, आपके आईटी सेल के। क्यों नहीं सुधार कर रहे आप लोग? आप लोगों ने राम राज कह करके आए थे और जंगल राज बना करके आप लोगों ने छोड़ दिया है। क्या है, कैसा देश बना रहे हो आप? अरे नेताओं को नहीं छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं। अरे आप देश के जजों को नहीं छोड़ रहे हो और आप तमाशा देख रहे हो, तमाशा करवा रहे हो, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। गजब हो गया। इसीलिए कहते हैं देश में अनपढ़ व्यक्ति को गद्दी नहीं मिलनी चाहिए। उसे ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, कराना क्या है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्या करना है। बस उसे तो ये है विपक्ष ऐसा बोले तो उसको जेल कर दो, विपक्ष ऐसा बोले उसकी सदस्यता रद्द कर दो, विपक्ष ऐसा बोले तो ये कर दो। अरे ये बदले की राजनीति जब से आप लोग आए हो, साला अखाड़ा बना के रख दिया राजनीति को। राजनीति तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, राजनीति तो नेहरू जी ने की, राजनीति तो नरसिम्हा राव ने की, राजनीति इंदिरा गांधी ने की, जो विपक्ष के नेताओं को भी विदेश मंत्री बनाकर भेजते थे, विदेश में अपना दूत बना करके भेजते थे। आपने तमाशा बना के रख दिया है राजनीति को, और ऐसी घिनौनी राजनीति भारत के इतिहास में इसके पहले तो कभी नहीं रही। और आज जो आप लोग कर रहे हो, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी कभी आपको नहीं माफ करेगी, और इस ट्रोलिंग गैंग को तो कभी नहीं माफ करेगी। जो आईटी सेल आपने बना रखी है, किसी के ऊपर हमला कर देता है, किसी के ऊपर अलग बयान कर देता है। अरे कौन से संस्कार सीखते हो आप लोग? कैसे संस्कार सीखते हो? बस समझ से परे हैं। देश चला रहे हो, ऐसा देश चलता है? आप अपने जजों का सम्मान नहीं करा सकते हो, और विपक्ष के लोग अगर जजों पर हमला बोलते तो आप तब तक नृत्य कर रहे होते, परंतु आपके ही सरकार के लोग, आपके ही साथी संगाती लोग, आपके ही गैंग के लोग, एक जजों को हमला बनाया जा रहा लगातार, और वो ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च में बैठे हुए हैं। क्या चाहते हो? जजों को भी कठपुतली बनाकर रखना चाहते हो, जैसे सीबीआई को बना रखा है, जैसे ईडी को बना रखा है, जैसे पर्यटन निदेशालय को बना रखा है। सबको सब आपने उन्हें पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है। आज कोई संस्था स्वतंत्र नहीं है। बस अगर आशा है भारत के लोगों को तो सिर्फ न्यायपालिका पर है, और उसे भी आप बंधक बना देना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये देश आपके लोगों का नहीं है, ये आपकी देश आपकी जागीर नहीं है। इस देश में आप चंद दिनों के लिए आए हैं और सत्ता कर रहे हैं, बस यही आपका कार्य है। शेष आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे संस्कार छोड़ जाओ कि कम से कम उन्हें घृणा ना आए, उन्हें घिन ना आए आपके कृत्यों से। कम से कम इतना तो छोड़ करके जाइए भारत के संस्कारों को, भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए। लगता है राजनीति
अरे इसे तो आप कूटनीति भी नहीं कह सकते, ये घिनौनी नीति हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।